हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आज हम एक्सरसाइज 8.1 का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। शो करना है कि डायगोनल जो हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या गिवन है, हमें एक स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है? एक स्क्वायर गिवन है। हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर बना लिया मैंने। ए बी सी डी नाम रख लेते हैं इसको, इसके वर्टिसेस को। तो गिवन में लिख लेता हूँ क्या कि ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है, इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है शो दैट डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर के, तो डायगोनल्स को मिला लेता हूँ, इसको इससे और इसको इससे। जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल है, वो क्या है? इक्वल है। इट मीन्स ए सी इक्वल है बी डी के, ये शो करना है नंबर 1। आगे कहता है बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ओ ए इक्वल है ओ सी के एंड ओ बी इक्वल है ओ डी के। थर्ड पार्ट, थर्ड क्या कहता है? थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। कहाँ पे? राइट एंगल पे। कहाँ करते हैं ये? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने प्रूव करना है। हमने करना है, मान लिया ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 2 3 और 4 कितना शो करना है हमने? 90 डिग्री है, ये हमने शो करना है। देखो अब गिवन में ये स्क्वायर है, इट मीन्स ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के। भाई स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होंगी? इसकी इक्वल होंगी। और हमें ये भी पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सारे कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये वाले एंगल ये क्या होंगे? 90 डिग्री के सभी। तो हम शो करते हैं, फर्स्ट लेते हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट का देखते हैं। ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी और बी डी क्या है? इक्वल है। देखो ये इक्वल होंगे अगर इन ट्रायंगल्स को, कौन सी ट्रायंगल्स को? डी ए बी को और सी बी ए ट्रायंगल को हम क्या कर दें? कॉन्ग्रेंट प्रूफ। तो बाई सिंप्लिसिटी से हम बोल देंगे कि ये दोनों साइड्स क्या हैं? ए सी जो है, ये जो ए सी है वो बी डी के क्या है? इक्वल है। तो ट्रायंगल ले लें इसके लिए, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए बी ले लें और सी बी ए लें, सी बी ए लें। आप सी ए बी ना लें, क्यों नहीं लें? क्योंकि डी ए बी, ए पे 90 डिग्री का एंगल है तो ए एंगल कहाँ आने वाला है? बी पे आने वाला है। तो जब लिखेंगे ये तो लिखेंगे सी बी ए, ये एंगल इसके ऊपर आने वाला है सी बी ए पर कौन सा आने वाला है? बी एंगल। ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे जब हम कॉन्ग्रेंसी लिखेंगे तो यहीं से देख के लिख देंगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और इसको सही लिखना है हमने। देखें अब दोनों ट्रायंगल्स में बात करें तो ए बी इक्वल है ए बी के, ये क्या है? कॉमन साइड है। ये क्या है? कॉमन साइड। कॉमन साइड हो गई। दूसरी बात अगर करें हम, दूसरा देखें तो इसके अंदर ए डी इक्वल है ए डी, इस ट्रायंगल का ए डी और उधर का बी सी इक्वल है। क्यों है? क्योंकि गिवन है ये साइड ऑफ क्या है? ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर है। अब हमें एक चीज और चाहिए, तो यहां पे देखें तो देखो ये रहा, ये नहीं ले लेना, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं जब ट्रायंगल ये ले रहे हैं। तो ये तो अपने को प्रूव करने हैं। तो एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल ए और उसका ट्रायंगल का बी 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री के एंगल है, ये इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? कौन सा क्राइटेरिया पूरा हुआ? देयरफॉर बाई, ये साइड हुई, फिर बीच में एंगल आया और फिर साइड आई। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? डी ए बी कॉन्ग्रेंट प्रूव होती है ट्रायंगल सी बी ए के। कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी इक्वल है ए सी के। बी डी साइड जो है इक्वल आएगी किसके? ए सी के। क्यों? बाई सिंप्लिसिटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से ये साइड इस पे तो रखी जानी है, टिकेगी। देखो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ ए, ये ओ ए इक्वल है ओ सी के, और ओ डी ओ बी इक्वल है ओ बी इक्वल है ओ डी के। तो देखो इसकी इस ट्रायंगल की दोनों साइडें जो आ रही हैं ये और ये और ये और ये इन्हीं ट्रायंगल्स की यूज में आ रही हैं, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं। और इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे तो बाई सिंप्लिसिटी से बोल देंगे कि ये साइड इसके इक्वल आ गई और ये साइड इसके इक्वल आ गई। तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल ले लें, ए ओ बी एंड ट्रायंगल। अब देखो यहां पे आप बात देखें तो डीओसी ना लें, डीओसी ना लें, क्यों, क्योंकि देखो ये तो 90 का एंगल था, ये जो एंगल है ये इतना ये एंगल इस एंगल के इक्वल आने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ए बी और सी डी, और ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल होंगे। तो जब कॉन्ग्रेंट जब हम लिखेंगे नीचे तो सोच समझ के लिखना है, तो यहाँ भी हम सही लिख लेते हैं ए ओ बी ट्रायंगल में, और ट्रायंगल यहाँ पे ये एंगल इस पे आएगा तो सी ओ डी लिखें, सी ओ डी ट्रायंगल में, ठीक है। अब ट्रायंगल्स दोनों ट्रायंगल्स लेंगे तो इनके अंदर देखते हैं हम क्या क्या है। हम इसको नाम लेते हैं एंगल 5 ले लिया, इसको 6 ले लिया, एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो और आगे बात करें तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 3 के क्यों इक्वल है, ये 90 डिग्री है नहीं, 90 डिग्री तो हमने 90 डिग्री जो है वो तो हमने शो करने हैं, 90 डिग्री तो हमने शो करने हैं, है नहीं ये। अभी हम क्या बोलेंगे, 1 और 3 इक्वल क्यों बोलेंगे अभी हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से बोला। क्या क्यों बोला, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, इसलिए बोला हमने। ध्यान दें, ये हमने शो करने हैं नहीं, ये क्या करने हैं, हमने शो करने हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते 90 डिग्री ईच है। आगे देखें, 1 और 3 हो गए वर्टिकली अपोजिट, 5 और 6 हो गए। अब एक चीज की और रिक्वायरमेंट है, और वो हमें दिख रहा है कि ए बी साइड इक्वल है सी डी के, ए बी साइड इक्वल आ जाएगी सी डी के, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, तो ये गिवन है। क्या है ये, गिवन, या आप लिख दें साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर है कि स्क्वायर की साइड है भाई, वो जो कि बराबर होती है, हमें पता है। तो देयरफॉर कौन सा क्राइटेरियन पूरा हुआ, बाय, देखो यहाँ पे देखे तो एंगल आया, फिर एंगल आया, और फिर साइड कहाँ आई, साइड में आई। तो एंगल साइड से, एंगल साइड क्राइटेरियन से देखें, एक होता है एंगल साइड एंगल, उसमें क्या रहता है, साइड बीच में आती है, जो इक्वल रहती है कोरस्पॉन्डिंग साइड वो बीच में आती है, इसमें बीच में नहीं है, तो कौन सा क्राइटेरियन बनेगा, एंगल साइड क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, AOB ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD। तो देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं क्या, अब कॉन्ग्रेंट हो गई तो AO जो है, AO यहां पे हमने लिखा है OA इक्वल है किसके, OC के, एंड OB इक्वल है OD के। क्यों लिख दिए बात, बाई सिप्लिसिटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हमने लिख दिए कि OA जो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, और OB जो है वो OD के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसका सेकंड पार्ट हो गया, जो प्रूव करने थे वो हमने पॉइंट बना के लिख रखे हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे कि एंगल 1, 2, 3 और 4 क्या है, 90 डिग्री है। क्या है ये, 90 डिग्री। इसने बोला ना यहाँ पे कि बाइसेक्ट करते एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो अभी इनको राइट एंगल शो करना है हमने, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप देखेंगे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन लिख लें। देखो 1, 2, 3, 4 जो हैं वो हमने 90 डिग्री दिखाना है, तो हम कोई भी दो साथ की ट्रायंगल्स ले लेंगे और उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ट्रायंगल्स ले लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल ले लें, AOB एंड ट्रायंगल COB।
अगर मैंने ए ओ बी ट्रायंगल और सी ओ बी ट्रायंगल ले ली है तो अब यहां पे देखेंगे, देखो यहां पर देखें तो OB जो है OB वो इक्वल है OB के। क्यों इक्वल है? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं हम। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन साइड है। क्या है ये? कॉमन साइड हो गई, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो गई। ठीक है। दूसरी अगर बात देखें तो ये AB इक्वल है BC के, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है। AB इक्वल है किसके? BC के। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। AB इक्वल आ गया BC के। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल आ गया BC के। और ये हम प्रूव कर चुके AO इक्वल है OC के। देखो AO इस ट्रायंगल में लग रहा है ना, और OC इस ट्रायंगल में लग रहा है, तो AO इक्वल है OC के। ये हम प्रूव कर चुके हैं ना, यहाँ पे ये क्या है देखो, AO OC के इक्वल है। ये यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। हम प्रूव कर चुके हैं तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें तो तीनों साइड्स हैं, तो देयरफॉर बाय साइड 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 क्राइटेरियन से, साइड 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 क्राइटेरियन से हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। AOB ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल COB के, कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट आ गई, अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखो अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई है तो अब हम देखें इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के। ये था नहीं 90 डिग्री, ध्यान दें, था नहीं, ये हमने शो करना है कि ये 90 है। तो हमने बोला कि 1 और 2 क्या आ गए? इक्वल आ गए। अभी 90 डिग्री नहीं आया है, ये तो शो कर रहे हैं कि 90 डिग्री है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया? इक्वल। क्यों कह दी ये बात? क्योंकि बाई CPCT से कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बोल दी कि 1 और 2 इक्वल है। अब हमने तो क्या दिखाना है? 1 और 2 को 90 दिखाना है। तो हम क्या, देखो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि एंगल 1 और 2 का सम जो है वो क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो मैं 2 को भी 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल हैं, तो मैंने 2 की जगह 1 रख लिया। तो यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल आ गया 180 डिग्री के। तो एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल 1 90 आ गया, तो एंगल 2 भी 90 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है? दोनों इक्वल है। तो सिमिलरली एंगल 3 भी 90 और एंगल 4 भी 90 डिग्री। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव होता है। इसके जो तीनों पॉइंट जो प्रूव करने थे हमने, वो प्रूव हो गए कि 1 2 3 4 सारे क्या है? 90 डिग्री। ये इसका थर्ड पार्ट था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।